सबसे पहले तो छोटे मिनी आटा चक्की प्लांट की तरफ फोकस करें। बहुत बड़े प्रोजेक्ट की तरफ मत भागें एकदम। तो हमारे पास 150 केजी पर आवर से लेके 1 टन तक के प्रोजेक्ट हैं। अच्छा। इसके हाँ, ऊपर ये बिजली नहीं नहीं होती है, है। दूसरा जी। बिजली है भी तो कमर्शियल बिजली मिलने की जी सर। दिक्कत है। साथ में ट्रांसफार्मर लगने की तरीके की इंडस्ट्री जो भी लगाना चाहता है वो हमारे पास आके इन प्रोजेक्ट्स को जी। देख भी सकता है और लगा भी। आगे और पीछे दोनों तरफ से आपकी सोलर की बिजली को एब्जॉर्ब करते हैं और आपको आउटपुट। नमस्कार सर। नमस्कार। सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को अपना और अपनी कंपनी का परिचय दीजिए। मेरा नाम मोहम्मद फैजान शेख है। मैं मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ अहमद एसोसिएट प्लांट एंड प्रोजेक्ट्स बरेली उत्तर प्रदेश में। सर, आपके यहाँ कौन-कौन सी मशीनें मिल जाएँगी जिसे लगाकर हमारे दर्शक अपना बिज़नेस शुरू कर सकें? हम लोग के यहाँ आपको सभी तरीके की मिलिंग मशीन्स मिल जाती हैं, जी। जिसमें फ्लोर मिल्स भी आती हैं, राइस मिल आती हैं, ऑयल मिल आती हैं, दाल मिल आती हैं, साथ में स्पाइस मिल्स आती हैं जी। और सभी तरीके की फूड प्रोसेसिंग मशीन्स मिल जाती हैं। सर, मतलब जैसे कि किसी का कम बजट होता है, मतलब 1-2 लाख का मशीन लगाना चाहता हो या 10-15 लाख तक की मशीनें लगाना चाहता हो, तो वो सब मिल जाएँगी आपके यहाँ? मेरे यहाँ सभी तरीके के प्रोजेक्ट मिलते हैं, छोटे से लेके बड़े टन की प्रोजेक्ट तक। हम अगर फ्लोर मिल्स की बात करें तो हमारे पास 150 केजी पर आवर से लेके 1 टन तक के प्रोजेक्ट हैं। अच्छा। इसके ऊपर आप जाएँगे तो फिर आप बात करेंगे जैसे राइस मिल की, तो जी। राइस मिल में 2 टन तक के प्रोजेक्ट हैं मेरे जी। पास। साथ में आप जब बात करते हैं दाल मिल की तो 350 से 500 केजी पर आवर तक के प्रोजेक्ट हैं। मेरे पास मैक्सिमम आपको वो प्रोजेक्ट्स मिलेंगे जो माइक्रो और मीडियम स्केल मशीन्स के प्रोजेक्ट्स में आते हैं। ओके। तो इस तरीके की इंडस्ट्री जो भी लगाना चाहता है वो हमारे पास आके इन प्रोजेक्ट्स को जी। देख भी सकता है और लगा भी सकता है। जी। तो सर, आज के इस वीडियो में आप हमारे दर्शकों के लिए कौन-सी मशीनें सिखाने वाले हैं? मैं सबसे पहले तो बिकॉज़ अभी गेहूँ की कटाई का समय है, जी। तो फसल जैसे-जैसे होती है वैसे-वैसे मशीन्स की डिमांड हमारे पास आती है। जी। तो अभी हमारे नॉर्थ इंडिया में अच्छा गेहूँ का इस बार रिस्पॉन्स आया है, जी। बहुत ही बढ़िया फसल जी लोगों हाँ। की हुई है। मौसम ने भी बड़ा साथ दिया है, तो मैं बड़ी शुभकामना देता हूँ सभी जी। को जिनका अच्छा इस बार फसल हुई है। तो आप सबको गेहूँ कलेक्ट हो गया है, अब अगर आप चाहते हैं इसको क्लीन करना, गेहूँ की सफाई करना, तो हमारे पास आपको सभी तरीके की गेहूँ साफ करने की मशीनें मिल जाती हैं, जिसमें आप सरसों भी क्लीन कर सकते हैं। तो बहुत सारी ऐसी मशीन्स मैं आपको दिखाऊँगा इस वीडियो में, जिससे आप अलग-अलग तरीके का गेहूँ अलग-अलग तरीके से सफाई कर सकते हैं। और साथ में मैं आपको बहुत सारी फ्लोर मिल्स दिखाने वाला हूँ, जो हमारे कॉम्पिटेंट स्थित इंडस्ट्रियल पार्क में यहाँ पे आपको फिक्स मिलेंगी। तो आइए हम पहले ओके सर। छोटी व्हीट क्लीनर जी। से शुरू करते हैं। ये हमारी सबसे मिनी व्हीट क्लीनर आता है। इसमें एक तो आपको 3 लेवल का झरना मिलता है, जी। उसके बाद नीचे आपको पूरा ब्लोअर सिस्टम मिलता है। जी। तो ब्लोअर से जितना भी डस्ट है, भूसी है, सब कलेक्ट करके अलग हो जाता है। जी। साथ में झरना जो है अपना काम करता है, गेहूँ से बड़ी और छोटी सभी तरीके की इम्प्योरिटीज़ निकाल देता है। जी। तो मिनी बिज़नेस किसी का है, 400 केजी पर आवर तक क्लीन करना है, जी। केवल गेहूँ छटाई और ब्लोइंग करना है तो ये ब्लोइंग मशीन मशीन बहुत बहुत अच्छी है, आप ले सकते हैं। जी। इसमें हमारे पास बड़ी भी आती हैं और यही मल्टीग्रेन भी है। इसकी ऊपर की जाली चेंज करके आप ओके। अलग-अलग तरीके के अनाज की सफाई कर सकते हैं। तो इसके फ्रेम्स हम आपको अलग से भी दे सकते हैं। तो एक तो मशीन इस टाइप की हो गई। दूसरी जो हमारी सबसे बेस्ट सेलर्स है इंडस्ट्री में, वो हो गए आपके एमरी रोल के व्हीट क्लीनर। तो इसमें प्रोसेस ऊपर का तो वही रहता है कि आप जी। जिसमें जाली लगा के सारा गेहूं से बड़ा और छोटा इम्प्योरिटी हटा लेते हैं। साथ में आप नीचे इसमें एमरी रोल फिक्स एमरी किया रोल है रहता है। हमने। ओके। एमरी रोल की बारे में मैं जानकारी दूंगा। एमरी रोल पत्थर का एक रोल होता है हमारा, जी। एमरी तरीके का स्टोन होता है, उसके चारों तरफ जाली होती है। तो प्रोसेस क्या है कि गेहूं की घिसाई हम करते हैं, जो भी मटेरियल अंदर जाता है जी। उसको हम उस एमरी रोल से घिसाई करते हैं, जिसमें पहला लेयर गेहूं का जिसको हम ब्रांड बोलते हैं वो ब्रांड निकलता है। तो अच्छा। ब्रांड फिनिशर भी कहलाता है। साथ में जितना भी मिट्टी के गुल्ले होते हैं, पेबल्स होते हैं, वो सेपरेट हो जाता कली होती है, है। जी। डंठल होता है, इस तरीके सबको निकाल के बाहर कर देता है वो, पाउडर के फॉर्म में या भूसी के फॉर्म में। उसमें जी। एक ब्लोअर भी लगा होता है जो पीछे से आपको भूसी सारी जी। अलग करके दे देता है। बेस्ट बात इन मशीन्स की ये है, जब भी कोई चीज साफ होगी तो हर चीज अलग अलग मिलेगी आपको। ओके। जैसे कि मान लीजिए ये एरिया है मतलब वो मिक्स आपका। होके नहीं हाँ निकलेगा। जी, हाँ जी। जी। तो जैसे ये है आपका, इसमें आपको डंठल जी। सामने से बाहर आ जाता है। डंठल में बड़ी लकड़ी और बड़ा जी। टुकड़ा, जितना भी गेहूं से बहुत साइज बड़ा होगा वो बाहर आएगा। मुर्गी दाना अलग मिलेगा आपको। मुर्गी दाना क्या होता है, जितना भी छोटा टूटा हुआ गेहूं, दलिया नुमा गेहूं, सड़ा गेहूं, जी। इस तरीके का कोई भी आइटम है वो तो वो हमारा वहाँ से आपको मिल अलग जाएगा। मिल जाएगा। जी। तीसरा जो आउटपुट है इसमें वो जी। मिट्टी का है। मतलब जितना डस्ट और मिट्टी अगर गेहूं में है तो वो अलग आपको निकाल के यहाँ से दे देगा। जी। तो ये 3 आउटपुट आपको अलग अलग मिल गए।
जिसमें डंठल भी आपका बिक जाता है, ठीक है, साथ में आपको मुर्गी दाना भी बिक जाता है। मिट्टी को आप अलग कर देते हैं, पीछे से भूसी निकलती है, उस भूसी को भी आप दे सकते हैं। तो वीट क्लीनर में काफी सारी चीजें आपको मिल भी जाती हैं। साथ में गेहूं साफ होने के बाद यहाँ पे फाइनल आउटपुट आपका आ जाता है। ओके, हमारा फाइनल आउटपुट यहाँ से हाँ जी, हाँ जी। एमरी रोल की लाइफ अराउंड 1.5 साल होती है जी। और अगर आप डेली करीब 1 कुंटल सफाई कर रहे हैं तो 1.5 साल तक आपका ये चल जाता है। तो ये मशीन्स जो है, आप छोटी है हमारे पास 9-18 साइज में है, 9-18 रूले का साइज होता है एमरी रोल का। इसमें हमारे पास बड़ी भी आपको मिलेंगी सभी तरीके की। ये जो मैंने मॉडल आपको दिखाया, ये हमारा डीलक्स सीरीज का मॉडल है। अच्छा। और मैं आपको एक रेगुलर सीरीज और दिखा देता हूँ। तो ये रेगुलर सीरीज का मैं आपको दिखा रहा था, ये हमारा एमरी रोल वाला क्लीनर है। जी सर। अभी एक क्लाइंट मेरठ से आए हैं, तो ये वाला मशीन उनको जा रहा है, तो अभी इसकी ओवरऑलिंग करके हम रेडी करेंगे। ये आपका रेगुलर सीरीज का 9x27 इसका साइज रहता है। ये भी अराउंड 500 kg पर आवर आपको क्लीनिंग करके दे देता है। और इसी टाइप में हमारे पास ये सारे रेगुलर क्लीनर्स आपके आ जाते हैं। मैं आपको और तरीके के क्लीनर्स दिखाता हूं। एक बात पूछना चाहूंगा आपसे। हाँ जी, हाँ जी। डीलक्स में और रेगुलर में क्या फर्क होता है? ओके, ये हमने सीरीज बनाई हुई है। रेगुलर हमारी इकोनॉमिकल रेंज है। इकोनॉमिकल रेंज बोले तो अगर आपका बजट बहुत ज़्यादा नहीं है और आप चाहते हैं कम बजट में एक बेहतर प्रोडक्ट आपको मिल जाए, तो वो रेगुलर सीरीज हमने बना रखी है, जो कि हमारे बहुत सारे कस्टमर्स को पसंद आती है, क्योंकि वो बेस्ट प्रोडक्ट है जो आपको उस रेंज में मिल सकता है, कम बजट में कम बजट में आपको मिल सकता है। साथ में डीलक्स सीरीज जो है हमारी, दैट्स अ प्रीमियम प्रोडक्ट। उसमें काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो रेगुलर से हटके हैं। साथ में इसका बॉडी वाइज स्ट्रक्चर भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग रहता है, पाउडर कोटेड रहता है प्लांट, तो ये सारी चीज़ें उसको डिफ्रेंशिएट करती हैं। साथ में कैपेसिटी में भी काफ़ी सारे अंतर आते हैं जिस तरीके की मशीन्स हम लगाते हैं। तो अगर आपको बिल्कुल डिटेल जानकारी चाहिए कि हमारा रेगुलर सीरीज कितना कैपेसिटी देता है, पावर कितनी यूज करता है, डीलक्स सीरीज कितनी पावर यूज करता है, तो वो कंपैरिजन आपको समझ में आ जाएगा। आप स्क्रीन पे दिए नंबर्स पे कांटेक्ट करके इसकी भी डिटेल्स मंगा सकते हैं। मैं अभी आपको और सारे वीट क्लीनर्स फटाफट दिखाता हूं, आप मेरे साथ चलिए। तो हम लोगों ने हेवेल्स का डीलरशिप लिया हुआ है, तो कोई भी मोटर्स जो हम सप्लाई करते हैं वो मशीन्स के साथ सब हेवेल्स की ब्रांडेड मिलती हैं, जिसकी होम सर्विस आपको मिलती है। साथ में जब आप ऑटोमेटिक प्लांट हमसे खरीदते हैं तो इस तरीके के इलेक्ट्रॉनिक पैनल्स आपको हम लोग साथ में देते हैं। ऑटोमेटिक प्लांट्स को चलाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक पैनल बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपने हिसाब से लोकल लेवल पे चीज़ें खरीद के एक पैनल मैन्युफैक्चर करते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ कमी रह जाती है। तो ये सेट पैनल है, आपको पता होगा कि आपको क्या चीज़ चलानी है, तो यू कैन जस्ट प्रेस द बटन और उसको आप चला दीजिए, बंद भी कर सकते हैं। तो ये वाला जो इलेक्ट्रॉनिक पैनल है, हर टाइप के यूज के लिए हमने बनाया है, चाहे वो फ्लोर मिल हो, स्पाइस मिल हो, दाल मिल हो, ऑयल मिल हो, कैसा भी आपका प्रोडक्ट है, आप इन पैनल्स को भी साथ में ले सकते हैं। तो वीट क्लीनर जैसे मैंने आपको अभी 500 kg पर आवर तक दिखाया, मैं आपको एक बड़ा वीट क्लीनर भी दिखा देता हूँ। ये हमारा रेगुलर सीरीज का वही बड़े साइज में 1 टन पर आवर का वीट क्लीनर है, 10 HP के मोटर से चलता है। एक और नई सीरीज अभी हमने लॉन्च की है, इकोनॉमिकल रेंज में ही, रेगुलर की ही प्रो सीरीज है, थोड़ा सा डिफरेंट मॉडल है। बेसिकली इसको बनाने का रीजन ये था कि हमको लो हाइट के प्रोजेक्ट्स बनाने थे, जिसमें हम कस्टमर्स को 8 फुट तक की हाइट में भी हम ये प्लांट लगा के दे सकें। मतलब तो इसके लिए ज्यादा हाइट की आवश्यकता नहीं है। जी, लो हाइट प्लांट कहलाते हैं वैसे। जैसे ये आपका सिंगल चक्की प्लांट हो गया, जिसमें एक वीट क्लीनर है, ये 500 kg पर आवर का है। साथ में आपका ये चक्की हो गई 30 इंच की, और ऑटोमेटिक सक्शन लिफ्ट हो गया। ये आपका 6x2.5 साइज में ये पूरा 250 kg पर आवर का प्रोजेक्ट हो जाता है। तो इसके बाद फिर अगर आप 500 kg पर आवर में जाते हैं तो इस तरीके के प्लान शिफ्टर्स आते हैं। ये भी लो हाइट में बनाया हुआ प्लान शिफ्टर है, जो कि 8.5 फुट की हाइट में लग जाता है। तो आपको अगर ये लेना है तो इस तरीके से भी आप प्रोजेक्ट को ले सकते हो लो हाइट में। तो इकोनॉमिकल रेंज, साथ में आपकी सहूलियतों के हिसाब से प्लांट को डिजाइन करना हम लोग की खास बात है, जो यहाँ पे अहमद प्रोजेक्ट्स में आपको मिलेगी। आप यहाँ आएंगे तो आप अपनी जगह के हिसाब से देख के भी प्लांट को सिलेक्ट कर सकते हैं। आइए मैं आपको वीट क्लीनर दिखा रहा था, तो वीट क्लीनर में मैं आपको जल्दी से 1 टन वाला हमारा वीट क्लीनर दिखा देता हूँ। ये डीलक्स सीरीज का 1 टन पर आवर का वीट क्लीनर है हमारा। ये डबल फैन में है, इसमें वही आपको झरना मिल जाता है। इसमें हमारे पास 1.5 टन का भी मॉडल आता है। ये वाला मॉडल 10 HP से काम करता है, 1.5 टन हमारा 15 HP से काम करता है।
तो इसमें 1 टन पर आवर वीट क्लीनिंग बहुत ही स्पीड से और बहुत अच्छे से हो जाती है। इसमें जो रूला साइज है वो 30x10 का लगा हुआ है। और बेस्ट बात इसमें ये है कि हमने डबल ब्लोअर सिस्टम इसमें दे रखा है। एक आपका ब्लोअर यहाँ पे लगा है, एक नीचे लगा है, जो एमरी रोल के बाद जरूरत पड़ती है। तो इस तरीके के वीट क्लीनर्स ऑटोमेटिक आटा प्लांट में इस समय बहुत ज्यादा पॉपुलर है, क्योंकि ये कम जगह घेरते हैं, अलग से हमें एमरी रोल नहीं लगाना पड़ता है। इसमें आप ऊपर ही झरना है और सारा सिस्टम एक ही मशीन में है, और एक मोटर चाहिए। अगर आप नॉर्मली जो देसी तरीके से बने हुए प्लांटों को देखेंगे तो उसमें अलग अलग मशीन्स में अलग अलग मोटर लगा के उसको बहुत ज्यादा एक्सपांड कर दिया जाता है, जगह भी जिसकी बहुत वजह चाहिए से होती है इसके लिए। जगह जी। की बहुत किल्लत होती है, तो प्लांट सही से इंस्टॉल नहीं हो पाता है। जी। आइए मैं एक नजर आपको दिलवाता हूँ हमारी ऑटोमेटिक फ्लोर मिल की सीरीज पे। ये जो आप देख रहे हैं, ये आपका डबल चक्की का प्लांट है। डबल चक्की में आपको ये 2 चक्की 24 इंच की मिल जाती हैं, जो कि आपका 150 केजी पर आवर देती है, मतलब 300 केजी पर आवर। और ये इसका झरना सिस्टम है, फ्लैट ग्रेडर मॉडल, जो आपका चोकर सेपरेटिंग के काम आता है। तो इसमें आप चोकर सेपरेट कर लेते हैं, ऑटोमेटिक स्टोरेज हो जाता है आपका टैंक में। अच्छा। 25 क्विंटल का स्टोरेज है। जी। तो इसमें सब फुली ऑटोमेटिक पूरा प्रोसेस आता है। वीट क्लीनर आप अपनी चॉइस से ले सकते हैं, 350 केजी पर आवर से शुरू हो गए और 1 टन तक के आते हैं। तो आपको जैसा आपका बजट है आप वैसा उसका मिक्स एंड मैच करके प्रोजेक्ट बना सकते हैं। हमारे पास इसके फुली ऑटोमेटिक 1 टन तक के प्रोजेक्ट आपको मिलेंगे। इन तरीके के सेपरेटर सारे आपको यहाँ पे रेडी भी मिल जाते हैं, आप आएंगे तो आपको देखने को भी मिलेंगे। साथ में ये हमारा जो प्रोजेक्ट है इसको हम डीलक्स बोलते हैं। एक ये प्रोजेक्ट है हमारा रेगुलर सीरीज का कंबाइंड आटा मिल है, एक ही मोटर से काम करता है। आप देख सकते हैं ये 24 इंच की चक्की का प्रोजेक्ट है, 150 केजी पर आवर देता है। साथ में आपको 350 केजी पर आवर तक ये छनाई भी करके देता है, जिसमें ये जाली रिमूवेबल रहती है। वैसे ही स्क्रीन जैसे हर जगह आपको जितना मोटा और बारीक माल चाहिए आप चेंज कर सकते हैं। इस सीरीज को हम कैम 24 बोलते हैं। ये भी लो हाइट का मॉडल है, रेगुलर में कम पावर से चलने वाला, मात्र 10 एचपी से चलने वाला प्रोजेक्ट है। अगर आप इस तरीके के प्रोजेक्ट में इंटरेस्टेड है तो इसकी भी कोटेशन मंगा सकते हैं। वीट क्लीनर्स फिर वही आपकी चॉइस है, आप कोई सा भी सीरीज जो आपको पसंद हो वो ले लीजिए। साथ में आप ये ले लीजिए जिसमें आप आटा की पिसाई और छनाई कर सकते हैं। अगर आप ऑटोमेटिक करना चाहते हैं तो आपको इस तरीके के ऑटोमेटिक टैंक्स लेना पड़ेंगे और एलिवेटर्स लेना पड़ेंगे, तब आपका फुली ऑटोमेटिक प्रोजेक्ट बन जाएगा। सर जैसे कि बहुत से दर्शक हमारे ऐसे हैं जो गांव से बिलोंग करते हैं, उनका बजट बहुत कम होता है, तो उनके लिए कुछ ऑप्शन रहेगा कि वो किस तरीके से लोन ले सकते हैं या कुछ और सुविधा? सबसे पहले तो छोटे मिनी आटा चक्की प्लांट की तरफ फोकस करें, बहुत बड़े प्रोजेक्ट की तरफ मत भागें एकदम। अगर आपका बजट कम है तो आप मात्र 150 केजी पर आवर के प्रोजेक्ट शुरू करेंगे तो 10 घंटे काम करके 1.5 टन पर डे का प्रोडक्शन आप कर सकते हैं, और 1.5 टन की सेल करके भी आप अच्छी कमाई कर सकते हैं। तो बजट जब कम होता है तो एक तो फाइनेंस की बहुत ज्यादा स्कीम्स के बारे में जानकारी आपको होना चाहिए यस सर। कि सरकार ने पीएमईजीपी की स्कीम निकाल रखी है, पीएमएफएमई की निकाल रखी है, और कई सारी एग्री बेस्ड बिजनेसेस के लिए स्कीम्स हैं जिसमें आपको सब्सिडी वाले लोन मिलते हैं। तो आप वो अपने नियरेस्ट सरकारी बैंक में जाके उसकी जानकारी ले सकते हैं। साथ में अगर पावर की प्रॉब्लम है आपके एरिया में, हाँ सर, बहुत से गांव में ऐसे बिजली हाँ नहीं जी, रुकती है या बिजली नहीं नहीं होती है, है। दूसरा जी। बिजली है भी तो कमर्शियल बिजली मिलने की जी सर। दिक्कत है। साथ में ट्रांसफार्मर लगने की प्रॉब्लम जी। है। ट्रांसफार्मर लग भी रहा होता है तो उसका कुछ अतिरिक्त खर्च ऐसा बताया जाता है जो जी। आपके बजट से बाहर होता है, यस सर। और आपको लगता है कि वो जबरदस्ती जा रहा है। तो कहीं ना कहीं हर जगह का अपनी सिचुएशन है बिजली को लेके। तो लोग ने सबसे अच्छा जो इस समय उपाय है वो सोलर का है। अगर आप आटा चक्की प्लान कर रहे हैं, 20 हॉर्स पावर तक भी प्लान कर रहे हैं छोटे प्रोजेक्ट में, तो आप सोलर के लिए जा सकते हैं। आइए मैं दिखाता हूं आपको। जी। इस तरीके के सोलर पैनल्स आते हैं। ये सोलर पैनल्स जो हैं आपके 540 वॉट के बाई फोकल पैनल होते हैं। बाई फोकल पैनल मतलब ये आगे और पीछे दोनों तरफ से आपकी सोलर की बिजली को एब्जॉर्ब करते हैं और आपको आउटपुट देते हैं। तो इसके साथ हमें एक वीएफडी सिस्टम लगता है पूरा। इसका वीएफडी क्या जो काम होती होता है, है सर? वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव का काम होता है कि सोलर से जो भी पावर वेरिएबल तरीके से आ रही है उसको समान रूप से मोटर को सप्लाई करे। ओके। तो ये जरूरी है किसी भी आटा चक्की प्लांट में अगर आप चला रहे हैं मतलब तो वोल्टेज ऊपर नीचे ना हो उसका। कोई भी जी। पावर ऊपर नीचे अगर हो रही है तो ये उसे मैनेज करता है। तो ये दो चीजों का कॉम्बिनेशन है, और सोलर की कोई लिमिटेशन नहीं है। देश में कहीं भी
किसी भी क्षेत्र से आप हों, अगर वहाँ सनलाइट अच्छी आती है तो आप ये आराम से इंस्टॉल करिए, टेंशन फ्री हो जाएंगे, बिजली मुक्त हो जाएंगे और साथ में आप बिजली के बिल से मुक्त हो जाएंगे और साथ में आप एक ग्रीनर और अच्छा सोल्यूशन अपने यहाँ इंस्टॉल कर पाएंगे। तो सर अगर हमारा कोई दर्शक आपसे जुड़ना चाहता है तो वो आपसे किस प्रकार संपर्क कर सकता है? सबसे पहले तो मेरी ये हिदायत रहती है कि अगर आप कोई भी प्रोजेक्ट लगाना चाहते हैं तो आप बरेली ज़रूर विजिट जी। करिए। अहमद एसोसिएट प्लांट एंड प्रोजेक्ट्स आके यहाँ पे आपको जो नॉलेज मिलेगी फ़ोन पे कभी नहीं मिलेगी। तो इन केस आप नहीं आ पा रहे हैं तो फ़ोन पे आप कोटेशंस मंगा सकते हैं, वीडियो कॉल आप कर सकते हैं, वीडियो कॉल करके ये सारे प्रोजेक्ट्स आप देख सकते हैं या जो प्रोजेक्ट आपको लेना है आप उसकी सभी जानकारी ले सकते हैं। वीडियो कॉल शेड्यूल करने के लिए स्क्रीन पे जितने भी नंबर दिए हैं सभी व्हाट्सएप पे मौजूद हैं, आप उसमें रिक्वेस्ट रेज कर सकते हैं, आपको विद इन अ डे कॉल बैक हम अरेंज करा देंगे। साथ में अगर आप ये घर बैठे खरीदना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट www.smallscalemachines.in पर भी जाके आप ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं सभी तरीके के प्लांट। साथ में आपको अगर इसकी कोई भी जानकारी चाहिए तो टेक्निकल लेडी के यूट्यूब चैनल पे प्रीवियस बहुत सारे वीडियोस हमने अपलोड किए थे जिसमें आप ये सारी जानकारी पा सकते हैं अलग अलग प्रोजेक्ट्स की। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतनी जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के बहुत लिए। बहुत धन्यवाद, थैंक यू। तो दोस्तों आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आपको मशीनों से जुड़ी कोई भी जानकारी चाहिए हो तो आप नीचे दिए गए नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं। और हाँ दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए बिजनेस से जुड़े नए नए वीडियोस लाते रहते हैं। साथ ही हमारे इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे वो भी अगर बिजनेस करना चाहते हैं तो अपना बिजनेस शुरू कर सके। तो चलिए दोस्तों, बहुत ही जल्द मिलेंगे फिर आपसे एक नए बिजनेस वीडियो के साथ में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।